नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। बढ़ेंगे खबरों की ओर। रांची टेस्ट मैच में भारत का पलड़ा हुआ भारी। तीसरा दिन रहा टीम इंडिया के नाम। इंग्लैंड ने भारत को दिया 192 का लक्ष्य। भारत ने बिना विकेट गंवाए बना लिए 40 रन। जीत से 152 रन दूर टीम इंडिया। दूसरी पारी में अश्विन ने लिए 5 विकेट। कुलदीप यादव ने दूसरी पारी में लिए 4 विकेट। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रंजन जी। रंजन जी, क्या कुछ अपडेट है? टेस्ट मैच में भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जी हाँ, देखिए, अगर आप देखें इस मुकाबले को तो लगता है कि भारत का पलड़ा जो है वो भारी है। लेकिन जहां तक आंकड़ों की आप बात करेंगे और 2014 से अगर आप आंकड़ों को देखें तो 150 या उससे ज्यादा रन जब भारतीय टीम टेस्ट मैचों में जीत करती है, चौथी पारी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो रिकॉर्ड जो है वो बहुत बेहतर नहीं है। सिर्फ एक बार भारतीय टीम जीत सकी है और 14 मुकाबले उसने गंवा दिए हैं, 6 मुकाबला ड्रॉ हुआ है। तो देखिए, यहाँ ड्रॉ तो अब हो नहीं सकता क्योंकि अभी 2 दिन बचे हुए हैं, तो इसलिए फैसला तो आएगा। लेकिन ये चीजें जो है वो पास्ट की बातें हैं और हर दिन जो है वो नया दिन होता है। और भारतीय टीम ने जिस तरह की पॉजिटिव स्टार्ट की है दूसरी पारी की, उससे एक उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं और आप कह सकते हैं कि भारत इस मुकाबले में अभी जो है वो बढ़त पर है, हावी है। लेकिन ये क्रिकेट है और आप जानते हैं कि इसे महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और ये चीजें हमने देखी। दूसरे दिन इंग्लैंड की पकड़ मजबूत थी, लेकिन सुबह जब खेल शुरू हुआ तीसरे दिन तो फिर सब कुछ बदल गया। गुरबाज ने कमाल की पारी खेली। वो 90 रन बनाए जो किसी भी शतक से बढ़कर आप कह सकते हैं। 2 पार्टनरशिप की, एक कुलदीप के साथ और फिर आकाशदीप के साथ, और भारतीय स्कोर को इंग्लैंड के स्कोर के नजदीक पहुंचा दिया। तो जो लीड थी वो सिर्फ 46 रनों की रह गई इंग्लैंड के पास। और दूसरी पारी में इंडियन स्पिनर्स ने कमाल की गेंदबाजी की और वही काम किया जिसके लिए इंडियन स्पिनर्स जाने जाते हैं। और इंग्लैंड की टीम को कहना पड़ेगा कि वो बैकफुट पर दिखी और जिस बेसबॉल क्रिकेट का उन्होंने इतना ज्यादा शोर मचा रखा है, वो बेसबॉल क्रिकेट कहीं दिखा नहीं। और ये मैं कह सकता हूँ कि क्राउली के अलावा और कोई भी बैटर जो है वो खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर सका और सिर्फ 145 रनों पर वो ढेर होता है। तो यहाँ पर इंग्लैंड की स्पिन खेलने की तकनीक पर आप सवाल उठा सकते हैं। जिस तरह से खास करके बेन स्टोक्स आउट हुए, वो क्रीज में ही खड़े रह गए, तो स्पिनर को खेलने का ये तरीका नहीं होता। और हम जानते हैं कि भारतीय बैटर्स को स्पिनर के खिलाफ जो है वो बल्लेबाजी करनी आती है और ये बात भारत के पक्ष में है। और दूसरी बात जो भारत के पक्ष में है वो ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे, मतलब भारतीय स्पिनर, उनके पास जो है अनुभव का खजाना है। रविचंद्रन अश्विन ने 500 से ज्यादा विकेट जो है वो लिए हैं। तो अब आप ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने 506 विकेट ले लिए हैं वो किस तरह से पिच का इस्तेमाल कर सकता है। रविंद्र जडेजा जैसा गेंदबाज था और कुलदीप रिस्ट स्पिनर हैं, तो उन्हें स्पिन ज्यादा मिलती है। तो इंडियन स्पिनर से अगर आप अंग्रेज स्पिनर की तुलना करें तो वो जो एबिलिटी है वो दोनों में फर्क दिखता है। और इसलिए हमने तीसरे दिन देखा कि कुछ ढीली गेंदें जो है, लूज बॉल जिसे हम कहते हैं, वो इंग्लैंड के स्पिनर्स ने देखा। तो फुल टॉस गेंदें अगर स्पिनर फुल टॉस डाल रहे हो और वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, जिसे कि सबसे सिंपल मानते हैं क्रिकेट की भाषा में, तो फिर लगता है कि वो उन्हें अभी और सीखने की जरूरत है। लेकिन ये भी याद रखने की जरूरत है कि हार्टली जो कि पहला टेस्ट मैच हुआ था हैदराबाद में, तो वहां भारत के खिलाफ जो चौथी पारी थी वहां भी भारत को 231 रन ही बनाने थे और भारतीय टीम 202 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। तो हार्टली ने मुकाबले में 7 विकेट लिए थे। बशीर ने यहाँ पहली पारी में 5 विकेट लिए हैं। तो हार्टली और बशीर तो हैं ही, साथ में एंडरसन भी हैं जिनका कि इस्तेमाल तीसरे दिन कप्तान बेन स्टोक्स ने नहीं किया और इसका नुकसान भी उन्हें हुआ। तो जब चौथे दिन
खेल शुरू होगा इस चौथे टेस्ट मैच में, तो आप मानकर चलिए कि एक छोर से कुछ एक ओवर्स तो एंडरसन से डलवाए ही जाएंगे, और इसके अलावा बशीर हार्टली होंगे, और समय समय पर बीच में जो है वो आपको जो को लेकर आया जा सकता है। ये आप समीक्षा कर सकती हैं और इन सारी चीजों को आप देख कर देखते हैं। लेकिन जब आप मैच के प्रोस्पेक्ट पर जाती हैं, मैच में क्या डिसीजन आ सकता है इस पर जाती हैं, तो फिलहाल जो है वो भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन आप इंग्लैंड को बिल्कुल रिजेक्ट कर दें ये भी सही नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद फेंक ली नहीं जाती है तब तक परिणाम कुछ भी बदल सकता है। लेकिन ये बात अभी की स्थिति में हम कह सकते हैं कि भारत रांची में चौथा टेस्ट मैच जीत सकता है, और जीत के साथ इस सीरीज को रांची में ही सील भी कर सकता है। चलिए रंजन जी, कहीं ना कहीं ये हम जरूर कह सकते हैं कि 152 रन से दूर है टीम इंडिया, तो कहीं ना कहीं जो देशवासी हैं वो जश्न जरूर मना सकते हैं, क्योंकि इंडिया की जीत हो सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।